मेहनत ही सफलता की असली पूंजी होती है। मंडल महामंत्री श्री जैन। शिक्षा ही वह प्लेटफॉर्म है जो हमें मंजिल तक पहुंचाती है। पत्रकार श्री शर्मा। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झांतला में सांस्कृतिक व विदाई समारोह का आयोजन संपन्न। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झांतला का विदाई समारोह व सांस्कृतिक कार्यक्रम गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में सिंगोली भाजपा मंडल महामंत्री पारस जैन, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष व जनपद प्रतिनिधि पत्रकार राजेश शर्मा, उप सरपंच लाभचंद धाकड़, पलासिया के प्रधानाध्यापक जमनालाल धाकड़, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झांतला के प्रभारी प्राचार्य शांतिलाल धाकड़ आदि अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न किया गया। इस अवसर पर सिंगोली भाजपा मंडल महामंत्री पारस जैन ने अपने उद्बोधन के दौरान कहा कि सभी विद्यार्थी अच्छी लगन और मेहनत कर अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होकर इस विद्यालय, ग्राम व अपने माता पिता व गुरु का नाम रोशन करें। इसके लिए हमें मन को एकाग्रचित रखकर मेहनत व परिश्रम करना पड़ेगी। मेहनत ही सफलता की असली कुंजी होती है। आगे और भी जीवन में कई प्रकार की कठिन परीक्षाओं के दौर से आपको गुजरना पड़ेगा। अतः आप इन परीक्षाओं से घबराएं नहीं, बल्कि उनका मुकाबला करें तो निश्चित ही आशानुरूप सफलता मिलेगी। इस विद्यालय के छात्र छात्राएं जिले व प्रदेश की मेरिट सूची में आकर अपने विद्यालय का नाम रोशन करें। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मेरिट में आने वाले छात्र छात्राओं को लैपटॉप, स्कूटी आदि देकर उनका प्रोत्साहन किया रहा है। अतः हम सब आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इस अवसर पर जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष व जनपद प्रतिनिधि व पत्रकार राजेश शर्मा ने कहा कि शिक्षक समाज का दिग्प्रदर्शन होता है। जैसा आईना शिक्षक समाज को दिखाता है, वैसा ही समाज दिखता व बनता है। अतः वर्तमान में शिक्षक की दोहरी जिम्मेदारी होती है कि समाज में वर्तमान में नैतिक मूल्यों का भारी ह्रास व पतन हो रहा है और युवा पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण कर रही है, जिससे हमारे देश में विशेषकर युवाओं में धर्म, संस्कृति व संस्कार घटते जा रहे हैं। जबकि आज पाश्चात्य संस्कृति वाले लोग हमारे धर्म, संस्कृति, संस्कार, योग, प्राणायाम आदि को सीखकर अपना रहे हैं। अतः शिक्षा ही वह प्लेटफॉर्म है जो हमें धर्म, संस्कृति, संस्कारों से जोड़कर हमारी मंजिल व गंतव्य तक पहुंचा सकती है। अतः हमें शिक्षक नैतिक मूल्यों के साथ ही शीलवान, ज्ञानवान व गुणवान बनाते हैं। विदाई किसी की भी हो, उसमें पीड़ा, वेदना और करुणा छिपी हुई होती है। यह आपकी अंतिम विदाई नहीं है। कई प्रकार की विदाई हमारे मनुष्य जीवन में आती है। उससे घबराएं नहीं और विदाई को ऐसी बनाएं कि लोग आपकी विदाई पर अपने आंसुओं को रोक ना पाए। इस अवसर पर प्रभारी प्राचार्य शांतिलाल धाकड़ ने कहा कि विदाई इसलिए दी जाती है कि यह आगे बढ़ने की एक सीढ़ी है जिस पर चढ़कर हम मंजिल तक पहुंचते हैं। मंजिल पाने के लिए हमें सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। जीवन में संगत व सोसाइटी का भी असर पड़ता है। अतः जीवन में अच्छी संगत करना चाहिए। अच्छी संगत यदि बुरी संगत में मिलती है तो उसका प्रभाव व कीमत शून्य हो जाती है और कम कीमत वाली वस्तु भी यदि महंगी चीज में मिला दी जाती है तो उसकी कीमत स्वतः बढ़ जाती है। जीवन में संयमित व अनुशासित बनकर अच्छी व संस्कारित बातें सीखें। मर्यादित आचरण का पालन करते हुए मर्यादित भाषा का प्रयोग करें। हमें रामायण में दिखाए गए पात्रों को अपने जीवन में भी अनुसरण करना चाहिए। हम अगर भगवान श्री राम के आदर्शों व मर्यादा पर चले तो हमारा जीवन सार्थक व सफल हो सकता है। इस अवसर पर जमनालाल धाकड़ ने कहा कि हम पूरे मन से मेहनत करें तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त की जा सकती है। आपसे आपके परिवार को बड़ी उम्मीद व आशा है। आप अच्छे नंबरों में उत्तीर्ण होकर इस गांव, अपने माता पिता, गुरु व परिवार का नाम रोशन करें और आपकी यश कीर्ति बढ़े। जीवन में पढ़ाई जीवन जीने के लिए होती है, जीवन को सद्मार्ग पर ले जाती है। गुरु या शिक्षक कुम्हार के समान होता है और शिष्य गीली मिट्टी का गढ़ा होता है। जैसा आकार गुरु देता है वह उसी आकार में ढल जाता है। गुरु बाहर से कठोर किंतु अंदर से नर्म होते हैं। स्वागत भाषण वरिष्ठ शिक्षक भुवानीराम मेघवाल द्वारा दिए गए। कार्यक्रम का सफल संचालन अतिथि शिक्षक पंकज शर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा अपने अनुभव साझा किए गए। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम में कॉमिक, रिकॉर्ड डांस, भाषण, गीत, लोकगीत आदि एक से बढ़कर एक कार्यक्रम पेश किए गए। इस कार्यक्रम में अध्यापक मनोहर लाल वर्मा, सुंदरलाल धाकड़, आशाराम धाकड़, प्रवीण बानो, श्रीमती वर्षा पिपलीवाल, श्रीमती प्रिया भारद्वाज, कीर्ति लेक्चरकार, दिनेश शर्मा, अमित कुमार, अतुल पालीवाल, सृष्टि मैडम, अलका धाकड़, राधा धाकड़ आदि उपस्थित थे। अंत में आभार अभिव्यक्ति वरिष्ठ शिक्षक सुंदरलाल धाकड़ द्वारा व्यक्त की गई। सभी के सामूहिक सहभोज के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। आप देख रहे हैं
रतनगढ़ सर्कल पर झांतला से पत्रकार राजेश शर्मा की विशेष खबर। विदाई एक सीढ़ी है आपके आगे बढ़ने की। 8वीं पास होके है, 8वीं विदाई ली आपने, मंजिल की एक सीढ़ी पार किया। 12वीं बाद विदाई ले रहे हो, दूसरी सीढ़ी मंजिल की, फिर आगे आगे और बढ़ते जाओगे, सीढ़ियाँ बढ़ते आएगी। मतलब मंजिल पाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ना जरूरी है। और देखिए, अभी मैं सुन रहा था 12वीं के जो बालक थे उन्होंने जो अपने विचार व्यक्त किए, उन्होंने संगत का थोड़ा बताया कि हमारे दोस्त सही नहीं मिले, हम सही नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो देखिए, जिंदगी में संगत का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है और संगत या सोसाइटी आपको अच्छी करना चाहिए। मैंने पहले भी आपको बताया और बताना चाह रहा हूँ, जैसे घी 800 रुपये किलो है और घी अच्छा है, पर घाट से की संगत कर लेता है एक बूंद से, तो उस घी को फेंकना पड़ता है। कोई अच्छे लड़के हैं और बुरे की संगत कर लेता है तो वो भी उनकी इज्जत नहीं रहती है, इज्जत खराब हो जाती है। इसी प्रकार शक्कर 40 रुपये किलो है और वो मावे का संगत करती है तो 400 रुपये किलो बिक जाती है, मतलब उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इसी प्रकार 5 लड़के यदि पढ़ने वाले हैं और एक बालक पढ़ने वाला नहीं है तो दूसरे सोच लेते हैं शायद ये भी पढ़ने लग गया है, और 5 लड़के नहीं पढ़ने वाले और एक लड़का पढ़ने वाला उनके साथ लग जाएगा तो दूर वाले कहने लग जाए शायद इसने भी पढ़ाई इनके साथ लग जाए, ये पढ़ाई कम कर सकते। तो जिंदगी में सोसाइटी का महत्व है। और 12वीं के सभी लड़कों से हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम 10 लड़के तो स्कूटी के पात्र होना चाहिए, अर्थात 85% नंबर आना चाहिए। और 75% से ज्यादा मेधावी यानी लैपटॉप की पात्रता रखते हैं उनको 25,000 रुपये मिलेंगे। तो 12वीं के सभी लड़के स्कूटी और लैपटॉप के पात्र होना चाहिए, इसी हिसाब से तैयारी करिएगा आप। अभी अपने बालक 12वीं के 2 बालक थे, उनके लैपटॉप की राशि उनके खाते में आ गई। तो और देखिए, एक और है, रामायण ग्रंथ आपने पढ़ा है, सुना है, सीरियल देखा है। रामायण मर्यादित ग्रंथ है, उसमें सब रिश्ते बता रहा है कि गुरु का शिष्य से, भाई का बहन से, शत्रु का मित्र से, स्वामी का मतलब सेवक का स्वामी से। हनुमान जी ने रामचंद्र जी भगवान की एक भी आज्ञा का उल्लंघन किया, जी सर, यस सर। ठीक, तो आपको जिंदगी में अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। और ये अधिकतर मैं स्कूल के बाउंड्री में देखता हूँ, आप लोग अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं जो कि अपने स्कूल बाउंड्री में शोभा नहीं देता है। तो सभी को मैं अग्रिम शुभकामना देता हूँ। सभी स्कूल के बस इतना ही संग था हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। प्यारे बच्चों खुश रहना, प्यारे बच्चों खुश रहना, लेकर आशीष हमारा। बस इतना ही संग था हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। तुम कॉलेज की बाती दीपक बन के रहना, तुम कॉलेज की बाती दीपक बन के रहना। सबके नयन की ज्योति, सबके नयन की ज्योति, चांद वहाँ तुम बनना। वो तो है आबाद हुआ, वो तो है आबाद हुआ, सुना स्कूल हमारा। बस इतना ही संग था हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। बस इतना ही संग था हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। मरे मित्र के साथ ही विजय आस विश्वास, आंसू ही आंसू बचे दुर्योधन के पास। और मैं सभी शिक्षकों का हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अच्छा ज्ञान दिया, शिक्षा दी और 9वीं से 12वीं तक आपने पहुंचाया है। और
धन्यवाद। देता है हर व्यक्ति सम्मान, जो करते हैं वीरों का निर्माण, जो बनाते हैं इंसान को इंसान, ऐसे गुरुओं को हम करते हैं सत सत प्रणाम। जय हिंद जय भारत। की कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों की विदाई हो रही थी। विदाई की इस बेला में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अच्छा मन लगाकर पढ़े, अपने गांव, परिवार और माता पिता के नाम में यश कीर्ति जोड़े, यही तुम्हारा आधार होगा। पढ़ाई का केवल एकमात्र उद्देश्य ये नहीं होता है कि अपन अच्छी नौकरी प्राप्त करें या कुछ अच्छा बने। जीवन में पढ़ाई सही जीवन जीने के लिए की जाती है। पढ़ाई करने के बाद व्यक्ति अगर कोई भी कार्य करता है, व्यवसाय करता है या कृषि कार्य करता है तो वो भी अच्छी तरीके से कर सकता है। अंत में मैं एक दोहा करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, घड़ घड़ काटे कोट, अंतर हाथ सहर दे, बाहर मारे चोट। इन गुरु को कुमार के समान बताया गया है और शिष्य को मट्टी के समान बताया गया है। जिस प्रकार एक कुमार घड़ा बनाते समय अंदर की तरफ अपना हाथ रखता है और बाहर चोट मारता है, तो शिक्षक भी उसी प्रकार होता है कि अंतर मन से वो बिल्कुल कोमल होता है, लेकिन कुछ अनुशासन बनाए रखने के लिए थोड़ा कठोर वाणी का प्रयोग करना पड़ता है। पुनः सभी का एक बार ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित उप सरपंच और लाभचंद जी धाकड़, प्राचार्य महोदय, सभी शिक्षक गण, शिक्षिकाएं, प्यारे प्यारे बच्चों, आज बताया गया है कि 12वीं कक्षा वालों के बच्चों का विदाई समारोह है। अब इस स्कूल से आप लोगों की विदाई हो रही है। आप कॉलेज में जाओगे आगे तो अच्छे से पढ़ें, अच्छी परीक्षा दें, मन को एकाग्रचित रखें। सब बातें सुबह सुबह पढ़ोगे तो सब याद जल्दी रहेगी, और सब पढ़े सब बढ़े और इस गांव का नाम रोशन करें, इस विद्यालय का नाम रोशन करें। पहले भी यहाँ के इस स्कूल के बच्चे जिले की प्राइमरी सूची में नाम आया था। हम चाहते हैं कि अभी जो बच्चे हैं कम से कम 1-2 बच्चों का नाम तो जिले की सूची में नाम आए ही आए, प्राइमरी सूची में। सबके उज्जवल भविष्य की कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सब साथ में समूह सभी एक साथ हाथ जोड़ेंगे। हे स्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो, हम गीत सुनाते हैं, संगीत की शिक्षा दो। अज्ञान ग्रसित होकर क्या गीत सुनाए हम, टूटे हुए शब्दों से क्या स्वर को सुनाए हम। दो ज्ञान राग वाणी में मधुरता दो, सरगम का ज्ञान नहीं, शब्दों में सार नहीं, तुम्हें आज सुनाने को मेरी मैया कुछ भी नहीं है। शीत समंदर से स्वर ताल हमें दे दो, हे स्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो, हे स्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो। सरस्वती माता की। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कक्षा 12वीं के छात्रों के विदाई समारोह की वेला में सजाए गए सम्मानित मंच पर सिंगोली मंडल महामंत्री आदरणीय पारस जी, ग्राम झाटला के उप सरपंच लाभचंद जी धाकड़ उर्फ पटवा, सेना तराई के प्रधानाध्यापक जमनालाल जी धाकड़, यहाँ के प्राचार्य शांतिलाल जी धाकड़ साहब, सुंदरलाल जी धाकड़ साहब, भवानी राम जी मेघवाल साहब, वर्मा जी,
समस्त स्टाफ, शिक्षक एवं शिक्षिकाओं, प्यारे छात्र छात्राओं, विदाई शब्द में वेदना और पीड़ा छुपी हुई होती है। जैसे कि हम किसी की भी विदाई हो, चाहे बेटी की विदाई हो या स्कूल से विदाई हो या अपने जीवन की अंतिम यात्रा की विदाई हो, अपने आप हृदय गर्वित हो जाता है, आंखें नम हो जाती है। आप को एक प्लेटफार्म मिला है, इस प्लेटफार्म से आप लंबी दूरी तय कर सकते हैं। आपके अंदर प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाओं को एक ऐसा मंच आज यहाँ मिला है जिससे आप लंबी दूरी या रेलवे पे तो ऊंचाई तक आप जिस प्रकार हवाई जहाज ऊंचाई को छूते हैं उसी प्रकार आप ऊंचाई को छू सकते हैं। हर बच्चा ये नहीं कि वो नौकरी करता है, हर व्यक्ति के मानस में अलग अलग विचार होते हैं। कोई किस क्षेत्र में आगे बढ़ता है, कोई व्यवसाय में आगे बढ़ता है, कोई नौकरी करता है। आप जहां पर भी जाओ, लेकिन अपने धंधे में ईमानदारी रखो, निश्चित ईश्वर आपको सफलता देगा। और शिक्षक समाज का दिक प्रदर्शक होता है, वो जैसा आएगा समाज को दिखाता है, समाज उसी जैसा ही नजर आता है। इसलिए वर्तमान में शिक्षक की ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि देश पर पाश्चात्य संस्कृति हावी है, जबकि पाश्चात्य लोग हमारी संस्कृति यहाँ से सीख रहे हैं। अभी जो कुंभ चल रहा है, विदेशी लोग वहाँ गंगा मैया में डुबकी लगा रहे हैं, हमारे धर्म, हमारे अध्यात्म, हमारे योग को सीख रहे हैं। स्वामी जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने हमारे इस धर्म, इस संस्कृति को पूरे विश्व में फैलाया है। अब शिक्षकों की ज्यादा जिम्मेदारी है कि हमारे देश में वापिस ये सनातन धर्म, ये हिंदू धर्म पूरे विश्व में फैले, हमारी संस्कृति पूरे विश्व में फैले। मैं ज्यादा समय नहीं लेके आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए जय हिंद, जय भारत।